बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में फोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक लिफ्ट है ऐसे, और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन है g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर एक इंक्लाइंड है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 37 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लॉक है, मान लो m मास का ब्लॉक है, और ये गैप हॉरिजॉन्टल गैप 5 मीटर है। कितना? 5 मीटर, ठीक है। सवाल लिखें, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द लोएस्ट पॉइंट, to reach the lowest point of incline, to reach the lowest point of incline। कह रहे इंक्लाइन के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो लोएस्ट पॉइंट ये वाला, तो ये ब्लॉक यहाँ से ऐसे यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले एक काम करो, ये दूरी निकालो कि ये गैप कितना है, ये गैप, ये एस बताओ कितना है। तो अगर ये 37 है तो ये बेस या हाइपोटेनस लगा दो cos 37। तो cos 37 बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/s। तो ये बेटा देखो 4/5, 5/s, तो s इक्वल टू 25/4 मीटर। या गैस अब ये पता कर लो कि इस इंक्लाइन के अलॉन्ग ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब बताओ ये इंक्लाइन के अलॉन्ग इसे जो s जाना है, ये बताओ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जाना है कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जाना है। तो आप कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये s जो है ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। तो हम यहाँ पे इसका निकालें रिलेटिव एक्सेलरेशन कि ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन कितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट के रिस्पेक्ट में भागता हुआ नजर आएगा। तो हम पता क्या करें, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, FBD ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, FBD ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान देना बेटा, ये एंगल है 37 और यहाँ पर ये हमारा m मास और यहाँ हमने एक ऑब्जर्वर खड़ा किया, ठीक है। तो बताओ जरा इसके FBD में इधर mg, क्या स्यूडो लगेगा? जल्दी बताओ, स्यूडो लगेगा? यस। बताओ इस ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है, बताओ वो लिफ्ट है, खुद किधर जा रहा है? ऊपर। तो स्यूडो किधर लगेगा? नीचे। तो स्यूडो देखो नीचे, मास बॉडी का एक्सेलरेशन लिफ्ट का g/3, इसका नाम है स्यूडो फोर्स। क्योंकि हम प्रॉब्लम नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं। तो बताओ इधर की तरफ ये दोनों ऐड हो गए, देखो कितना हो गया ये मिला करके, ये मिला के हो गया 4mg/3। तो इन दोनों का इधर कंपोनेंट मिला करके 4mg/3 का cos 37, ये 37 होगा। इधर की तरफ आएगा 4mg/3 का sin 37, और इधर होगा नॉर्मल, इधर होगा नॉर्मल। और ये इंक्लाइंड के अलॉन्ग रिलेटिव एक्सेलरेशन से जाता नजर आएगा, इंक्लाइंड के अलॉन्ग रिलेटिव एक्सेलरेशन से जाता नजर आएगा। तो चलो बेटा पहले ए रिलेटिव निकालते हैं। तो बताओ इंक्लाइंड के अलॉन्ग ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 4mg/3 sin 37 ने m मास को ए रिलेटिव से एक्सेलरेट किया। तो ये देखो 4mg/3 sin 37 3/5 और ये m इंटू ए रिलेटिव
m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 4g/5 बराबर a रिलेटिव। तो बताओ यहाँ से a रिलेटिव की वैल्यू 40/5 आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड के अलोंग 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो बेटा, अब देखना, तो बताओ इसको यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे जाना, s, और वो s है 25/4। तो इक्वेशन लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये देखो s रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव, तो ये हुआ 25/4, u रिलेटिव 0, हाफ, a रिलेटिव 8 है, और टाइम हो गया t स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ज़रा, 4 4 16, तो t रिलेटिव स्क्वायर बराबर 25/16, 5/4 का स्क्वायर, तो t आ गया बेटा 5/4 सेकेंड। ये हमारा आंसर, नोट कर लीजिए, 5/4 सेकेंड में ये बॉटम तक पहुंच जाएगा। नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ जाएंगे। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। ये एक सीलिंग है, ऐसे ये सीलिंग है, और इस सीलिंग में यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक 40 kg मास का एक मंकी है बेटा, ये मंकी है, ठीक है। और इसका जो टेल है ऐसे, इसका जो पूंछ है ऐसे टेल, यहाँ पर दूसरा मंकी लटका हुआ है। इस मंकी का नाम ए है, इस मंकी का नाम बी है, ठीक है, बी मंकी। इसका मास है 20 kg, ये इसकी पूंछ से ऐसे लटका हुआ टेल से, ठीक है। और इस मंकी ने इस रस्सी को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे मंकी ए ने रस्सी को पकड़ा है, ठीक है। सवाल लिखिए, लिखें if monkey A can tolerate, if monkey A can tolerate a tension, monkey A can tolerate a tension of 300 Newton, if monkey A can tolerate a tension of 300 Newton in its tail, in its tail, ये अपने टेल में मैक्सिमम टेंशन कितना ले सकता है, 300 न्यूटन इन इट्स टेल। फुल स्टॉप वाले लिखें, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप
टू कैरी द मंकी बी, टू कैरी द मंकी बी विद इट, टू कैरी द मंकी बी विद इट, राइट। सवाल समझ लो बेटा, कह रहे हैं कि ये जो मंकी ए वो अपने टेल में मैक्सिमम टेंशन 300 न्यूटन ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो कह रहा है ये मंकी ए इस रोप को कितने फोर्स से खींचे ताकि मंकी ए मंकी बी को अपने साथ कैरी कर सके, ये हमारा सवाल है। मंकी ए मंकी बी को अपने साथ कैरी कर सके, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो ज़रा ध्यान दो बेटा, ज़रा ध्यान देना। अगर हम आपसे कहें कि ये बताओ इसको अपने साथ कैरी करना चाहता है, तो देखना ध्यान से। कैरी करने का मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर। अब दोनों के एक्सेलरेशन में बराबर में कई बातें हो सकती हैं, या तो दोनों रुके हों या दोनों एक साथ चल रहे हों, राइट। तो पहले हम जरा चेक करते हैं क्या ये रुक पाएंगे। देखो भाई, अगर हम दोनों को रोकें, मान लो उन्होंने बोला मंकी ए कैन कैरी मंकी बी, इसका मतलब मंकी बी मंकी ए के साथ चले, तो इसका मतलब दोनों या तो रेस्ट पे हों एक साथ, या दोनों का एक्सेलरेशन बराबर हो। तो ज़रा चेक करो क्या ये रुक सकता है। तो अगर हम मंकी बी से पूछें तो देखो ध्यान से, इधर क्या लग रहा होगा, अलग बना दें, बीडी अलग बना देना। देखिए, तो अगर हम मंकी बी से पूछें तो बताओ ये कहेगा कि हमने अगर इस टेल को ऐसे T2 से खींचा तो इसके हाथ पे इधर T2 आएगा रिएक्शन, इसके नीचे इधर T2 आएगा। अगर इसने इसको T1 से खींचा तो इसके हाथ पर T1 आएगा, ध्यान से देखना। तो अगर मैं कहूँ ये दोनों रेस्ट पर हैं तो इधर नीचे 20G, इधर T2, बताओ टेंशन मैक्सिमम 300 हो सकता है। लेकिन अगर इसको रुकना है तो बताओ T2 की वैल्यू 20G यानी 200 न्यूटन हो गया T2। ध्यान से देखिएगा, T2 की वैल्यू 200 न्यूटन, मिनिमम 200 न्यूटन तो चाहिए। अब मंकी ए का एफबीडी बनाओ, मंकी ए का एफबीडी इधर बना देना। मंकी ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए बेटा। तो इधर देखो 40G और इधर देखो, इधर लग रहा है T2 और इसके हाथ पर यहाँ लग रहा है T1, और ये मंकी बताओ रुका हुआ है, एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तो इक्वेशन बोलो T1 बराबर T2 प्लस 40G, और T2 देखो 200 न्यूटन है, ये 20G है, ये 40G है, तो ये देखो बेटा 600 न्यूटन आ गया, ठीक है। और ये तब की बात है जब दोनों का एक्सेलरेशन 0। तो ध्यान से देखना, क्लियर। अब बताओ मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम बताओ, कहा गया दोनों एक साथ रहें, तो हमने कहा मैक्सिमम जब ये एक्सेलरेट करने लगे। तो ये बेटा मिनिमम निकल के आया है, ये मिनिमम T2 है, इतना टेंशन तो T2 चाहिए, ये मिनिमम T1 इतना चाहिए। अब अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो देखना भाई, मंकी बी का एफबीडी बनाओ, मंकी बी का एफबीडी। हमें ये बोला गया सवाल है मंकी ए कैन कैरी मंकी बी, यानी दोनों एक साथ रहें, ये हमारा सवाल है। अब एक साथ रहने में दोनों रुक सकते हैं, दोनों एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। तो बताओ इसका मास है 20, तो 20G नीचे, और ये टेंशन T2 बताओ बेटा मैक्सिमम कितना लग सकता है, ये सवाल में 300 न्यूटन कहा गया है, 300 न्यूटन। तो ये बताओ मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है, ए मैक्सिमम, इसके हाथ पे T2 ऊपर, तो हम लगाएंगे T2 माइनस 20G बराबर 20 इंटू ए। तो ये देखो 300, ये 200, ये 20 इंटू ए, तो ये बताओ 100 हुआ, ए बराबर हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया ए, ये ए हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा चेक करो ये 5 से कब जाएगा, तो मंकी ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो मंकी ए के हाथ पे इधर T1, नीचे 40G और टेल पर नीचे 300 न्यूटन जो कि T2 है, 300 न्यूटन लिया आपकी बात। और ये कह रहा है मुझे भी ऊपर जाना है, कितने एक्सेलरेशन से, 5 से, क्योंकि दोनों को एक साथ रहना है। तो इक्वेशन बोलिए जरा, इक्वेशन बोलिए, T1 माइनस T2 माइनस 40G
बराबर 40 इंटू ए, तो T1 माइनस 300 माइनस 400, 40 इंटू ए है 5, तो ये बताओ 200, 600, 900, तो T1 की मैक्सिमम वैल्यू 900 न्यूटन। तो ध्यान दो, आंसर देखो ध्यान से, हमारा T1 मिनिमम 600 से 900 तक जा सकता है, मिनिमम 600, मैक्सिमम 900 न्यूटन। ये आंसर आया T1 का। T2 मिनिमम 200 से शुरू होगा और मैक्सिमम T2 300 न्यूटन तक जा सकता है। अच्छा, एक्सेलरेशन बताओ, मिनिमम 0 से मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक जा सकता है। हमसे सवाल में ये पूछा था कि मंकी ए इस रस्सी पर कहाँ तक फोर्स लगा सकता है ताकि वो मंकी बी को अपने साथ कैरी कर सके, तो हमारा जवाब होगा कि मंकी ए 600 न्यूटन से 900 न्यूटन के बीच में कोई भी फोर्स लगाए ये मंकी, तो ये बी को हमेशा अपने साथ लेके चलेगा। अगर वो 600 लगाएगा तो दोनों रुके रहेंगे, वो 600 से ज़्यादा लगाएगा तो दोनों ऊपर एक्सेलरेट कर रहे होंगे, और जब 900 लगाएगा तो दोनों एक साथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहे होंगे। अगर ये 900 से ज़्यादा लगा देगा तो फिर ये कहेगा अब हम तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि यहाँ टेंशन 300 न्यूटन से ज़्यादा अलाउड नहीं है, इसका टेल ब्रेक कर जाएगा। आई थिंक क्लियर, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करिए, फिर अगला सवाल करते हैं हम लोग। फ्रिक्शन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाए कि आप कोई भी किताब लगाएं, कहीं से भी सवाल आ जाए आपसे ना छूटे। राइट, तो मैं इसे रफ कर दूँ। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक देखो ऐसा है, ये कुछ इस डिजाइन का ब्लॉक है, देखिए ऐसे, इसका नाम है ए ब्लॉक, इसका मास है m, ठीक। दूसरा ब्लॉक एकदम इसके कांटेक्ट में ऐसे, ये ब्लॉक है B, इसका भी मास है m और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। इधर फोर्स F लगाया जा रहा है, इधर से फोर्स 2F लगाया जा रहा है। नीचे कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी बात नहीं है, कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी बात नहीं। ये देखो दो ब्लॉक हैं अलग अलग, यहाँ बीच में कांटेक्ट है, ठीक है। सवाल लिखें, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक। हमको इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बताना है, ठीक है। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन
हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। हमने ये पढ़ा था नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस। तो अब हम बेटा एक बात बताओ कि ये पूरा सिस्टम जाएगा किधर। देखो ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है, तो बताओ जो ब्लॉक बी है वो गुस्से में ज़्यादा आएगा, ए गुस्से में कम होगा। क्यों? इस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये कह रहा हम ज़्यादा जल्दी में हैं, तो ये तुरंत देखो ये कॉमन सरफेस है, ध्यान से देखना ये कॉमन सरफेस है। जो ब्लॉक बी है वो ए को ऐसे कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे धक्का मारेगा एन से। ये वाला फोर्स है वाई बी ऑन ए, इसका नाम है एक्शन, ये एक्शन। तो ये बताओ बी ए से कहेगा हटो मुझे निकलना है, तो बताओ ए कहेगा कि थोड़ा ठंडा हो जाओ मुझे भी साथ लेके चलो। तो ये वाला जो फोर्स होगा एन, ये वाला एन दिया किसने, वाई ए ऑन बी, ये रिएक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स। बताओ पूरा सिस्टम किधर जाएगा? तो आप कह रहे सर ये पूरा सिस्टम लेफ्ट जाएगा क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा, ये वाला फोर्स छोटा। अच्छा एक बात, तो क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे? यस, वो अगर दोनों एक साथ जाएंगे तो क्या मैं कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ? बिल्कुल। वो अगर बताओ कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो नॉर्मल है ये कंबाइंड के लिए इंटरनल हो जाएगा। तो देखो मैं बनाने चला कंबाइंड एफबीडी, बढ़िया से समझिए, कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम ए और बी को एक साथ देखें और दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो ध्यान दीजिए अगर हम कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ऐसे, ये हमारा ए ब्लॉक है एम मास, ये देख लो दूसरा ब्लॉक है बी, इसका भी मास है एम, ठीक है। तो बताओ यहाँ जो नॉर्मल था वो कंबाइंड के लिए कैसा हो गया, इंटरनल। इधर फोर्स लग रहा था एफ, इधर फोर्स लग रहा था 2F। अब बताओ यहाँ वाला नॉर्मल मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? चाहो तो हम इसको हटा ही दें, इनको एक ही ब्लॉक बना दें। चलो लो ये एक ब्लॉक हो गए, बस ऐसे डॉट 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 दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कटा हुआ था। अब ये दो ब्लॉक ना हो गया, हमें एक ब्लॉक नजर आ रहा है, कंबाइंड में ऐसा नजर आएगा। अगर हम कहें भी कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ कुछ है, तो ये कहेंगे यहाँ जो कुछ भी है वो इंटरनल है, हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप कंबाइंड बात कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पूछना है तो यहाँ से काटिए, इंडिविजुअल बात करिए, तो बाद में बात करेंगे। पहले एक बात बताओ, कंबाइंड अगर बात करें तो कंबाइंड के लिए यहाँ का नॉर्मल कैसा, इंटरनल। बताओ नेट फोर्स किधर, लेफ्ट साइड। तो ये पूरा सिस्टम जाएगा किधर, आपने कहा लेफ्ट साइड जाएगा ए से। चलो इक्वेशन बोलो, 2F माइनस एफ, 2F माइनस एफ बराबर टोटल मास 2m इंटू ए। तो F बराबर 2m इंटू ए, तो A आ गया बेटा देखो F अपॉन 2m, ये आ गया A, F अपॉन 2m, ठीक। अब देखो, अब अगर हमें n चाहिए, A निकल आया, अब हमें अगर n चाहिए तो अभी बताओ n इंटरनल था, लेकिन अब n चाहिए, तो जहाँ पे n लग रहा है वहाँ से सिस्टम को काटो। तो हमने अगर यहाँ से काटा तो अब बताओ दो इससे, A अलग B अलग, आप किस में इंटरेस्टेड, आप जिसमें बोलो उसी का एफबीडी बना दें। आपने कहा सर A का बना दो, तो ध्यान से देखना हमने एफबीडी A का बनाया। अब हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं A से। हमने A से पूछा कि भाई A आप बताइए आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये एंगल है 30, ध्यान से देखना। कह रहा सर इधर लग रहा था mg, इधर लग रहा था F, और सर इधर लग रहा था नॉर्मल। हमने कहा और कोई, कह रहा है एक जमीन से नॉर्मल आ रहा होगा ऐसे, इसे आप R बोल दो, चलो रिएक्शन नॉर्मल, ठीक है। बताओ हमें ये वाला n चाहिए, ये ग्राउंड से आया है। बताओ इस n का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा ऐसे। तो बताओ अगर ये 30 तो ये 30, तो ये होगा n cos 30 और ये वाला होगा n का sin 30। बेटा जवाब दो, ये जा किधर रहा है। अब देखो ये हमने जब इससे इंडिविजुअली पूछा, किससे A से,
तो ये कह रहा है सर बी ने मुझे ऐसे धक्का मारा था। जब हम कंबाइंड पूछ रहे थे तो ये कह रहे थे हमने एक दूसरे पे जो धक्का लगाया वो इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर हम इससे इंडिविजुअल पूछें तो ये कह रहा हाँ बी ने मुझे धक्का मारा है। तो बताओ इधर की तरफ धक्का मारा है एन, तो बताओ ये जा किधर रहा है लेफ्ट, कितने से ए से, और वो ए की वैल्यू बेटा ये है। तो बताओ एन साइन 30 बड़ा कि एफ बड़ा, एन साइन 30, तो एन साइन 30 माइनस एफ बराबर एम इंटू ए। तो ये देखो n/2 माइनस एफ बराबर एम इंटू ए, और ए की वैल्यू होगी f/2m, m से m हो जाएगा कैंसिल, तो n/2 बराबर हो जाएगा 3f/2, 2 से 2 कैंसिल, n की वैल्यू बेटा आ गई 3f, ये आएगा n। इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है n, वो कितना 3f, ये हमारा आंसर। चाहो तो तुम इसका एफबीडी बना लो तब भी यही आएगा, बना के दिखाएंगे आप इसका एफबीडी बना लो तब भी यही आएगा। चाहो तो दिखा देना, इधर देखो अगर हम बी का एफबीडी बनाते, किसी का ही बना लो, अगर बी का बनाते तो देखो बी ऐसे था, ये था बी ब्लॉक, इधर से लग रहा था 2f, इधर से लग रहा था n, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, इधर आएगा n का cos 30, इधर आएगा n का sin 30। ये जा किधर रहा लेफ्ट साइड ए से, इक्वेशन बोलो 2f माइनस n sin 30 बराबर m इंटू ए, और ए की वैल्यू हमें पता है तो ये वैल्यू रख रहा हूँ, देखो ध्यान से 2f माइनस n/2 बराबर m इंटू f/2m, m से m कट गया, इधर ले आओ तो देखो n/2 बराबर इधर बचा 3f/2, 2 से 2 कैंसिल, n बराबर बेटा 3f वही आ रहा है। आप किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, आंसर वही आएगा। आंसर पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ा जाए बेटा, अगला सवाल देखिए। देखिए भाई, अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है आपके लिए, मैं जानता हूँ बहुत ही आसान होगा आपके लिए। ये एक आइडियल पुली फिक्स्ड है, यहाँ पर एक ब्लॉक 1 kg, और ये रस्सी घूम के ऐसे आया है, यहाँ पर एक ब्लॉक है 2 kg, ये 2 kg है, ठीक है, ये 2 kg ब्लॉक है। हमने इस 1 kg को ऐसे पकड़ के नीचे खींचा है F फोर्स से, और वो F फोर्स है 20 न्यूटन, कितना 20 न्यूटन।
सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बहुत आसान है बेटा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हमें इसमें एक्सेलरेशन बताना है हर एक ब्लॉक का। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, राइट। तो बताइए भाई, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर हम आपसे कहें यहाँ पर किसका एक्सेलरेशन बताओ, तो सबसे पहले तो बताओ यहाँ टेंशन, ऐसे टी मान लो, चलो टी, इधर टी, यही रस्सी घूम के इधर आया तो इधर टी, इधर टी, तो इधर बोलो 2t, ठीक है, इधर आ गया 2t। अब देखो भाई, तो इधर सीलिंग पे 2t होगा, बताओ ये 20 हो, इधर इसका 1g mg भी लग रहा होगा, तो ये 30 है, इधर केवल 2g है, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, तो ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। इतना तो कॉमन सेंस है कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर बराबर होगा, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो भाई बताओ, इसके लिए बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे इसके लिए, t माइनस 30 बराबर 1 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। उसके लिए बताओ जरा, सॉरी ये नीचे जा रहा है ना, सॉरी, तो ये 30 माइनस टी, 30 बड़ा होगा माइनस टी बराबर है में, उसके लिए बोलो t माइनस 2g बराबर 2a, दोनों को ऐड कर दो, t कट गया, तो इधर बचा 10 3a, a आ गया बेटा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है, एकदम सिंपल। देखो हमने जो फोर्स लगाया वो रस्सी पे नहीं लगाया, हमने फोर्स लगाया ब्लॉक पे, तो रस्सी में टेंशन फिर फोर्स के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम रस्सी को ही F से खींच लें तो रस्सी में टेंशन क्या होगा, F। अगर हम डायरेक्ट रस्सी को पकड़ लें F से तो फिर रस्सी में पक्का टेंशन क्या होगा, F, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ, ध्यान से देखना, मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर एक इंक्लाइन, ये एंगल है 45 डिग्री 45, इसका मास है 4m और इसके ऊपर एक मास m रखा है। यहाँ एक रस्सी आइडियल पुलिस है ऐसे, और इस रस्सी को मैं पकड़ के F से खींच रहा हूँ। बताओ भाई, अब मैंने रस्सी को ही पकड़ के F से खींचा, तो बताओ रस्सी में टेंशन भी F हो जाएगा। इस सवाल में और इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ हमने अपना हाथ में रस्सी पकड़ा और F से खींचा तो टेंशन F, यहाँ हमने रस्सी को नहीं पकड़ा, यहाँ हमने ब्लॉक को पकड़ के खींचा, तो टेंशन यहाँ F के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ टेंशन F होगा, राइट। अगर हम डायरेक्ट रस्सी को अपने हाथ में पकड़ के F से खींचते हैं तो रस्सी में टेंशन F के बराबर होता है, लेकिन अगर ब्लॉक को पकड़ के खींचेंगे तो टेंशन F नहीं होगा। अब सुनो, तो इधर देखो टेंशन T F के बराबर, यहाँ टेंशन T F के बराबर, यहाँ टेंशन T F के बराबर। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ F। अच्छा, सारा कॉन्टैक्ट स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी बात नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं। फाइंड वैल्यू ऑफ F, फाइंड वैल्यू ऑफ F so that block remains at rest, so that block remains at rest on bench, block remains at rest on bench। कह रहे हैं बताओ हम कितने फोर्स से खींचें ताकि ये जो ब्लॉक है वो बेंच पर स्लाइड ना करे, रेस्ट पर रहे। तो आप खुद ही बता दो बेटा, हमने आपको पढ़ाया था, अगर हम इन दोनों को कंबाइंड देखें तो बताओ ये फोर्स F कितने मास को, 5m मास को A से लेके जा रहा है। लेकिन हमने आपको एक बात पढ़ाया था कि अगर इसको इस पर स्लाइड नहीं करना है तो इसके पास एक ही चॉइस है कि एक्सेलरेशन होना चाहिए g
tan थीटा, और थीटा है बेटा 45 डिग्री 45, tan 45 1 होता है, तो एक ही जगह हम g रख देंगे। तो बताओ F बराबर आएगा हमारा 5 mg, ये आंसर आएगा। आंसर एकदम सिंपल, ऐसे कई केस करे थे। ठीक है, अब देखो भाई, कई बार वो हमसे ऐसा सवाल पूछते हैं, हम आपसे पहले थोड़ी सी बात कर लें कॉन्सेप्ट, फिर सवाल की लैंग्वेज बोलेंगे, आप खुद ही जवाब दे दोगे, खुद ही आप जवाब दे देंगे। ध्यान से देखना, हम आपसे कहें ये कोई बॉडी है, मान लो 2 kg ले लो, 2 kg। ध्यान देना, पहले हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, सवाल की लैंग्वेज हमको ऐसे मिलेगी, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं तुमसे कहूँ इस पर एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है F3 यहां से 10 न्यूटन। जवाब दो, इस पर नेट फोर्स कितना है? 0। इधर से 10 न्यूटन, उधर से 10 न्यूटन, नेट फोर्स 0। ये इक्विलिब्रियम में है, इसका एक्सेलरेशन 0, ये कह रहा मैं इक्विलिब्रियम में हूं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, सवाल जब आता है तो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लगता है कि क्या करना है। नेट फोर्स 0। अब अगर हम कहते हैं इफ F2 इज रिमूव्ड, बताओ F2 अगर हमने हटा दिया तो बताओ F2 कितना, 2 न्यूटन हट गया। तो देखो इस पर 2 kg पर इधर लग रहा होगा 8 न्यूटन, इधर लग रहा होगा 10 न्यूटन। तो बताओ नेट फोर्स कितना, 2 न्यूटन किधर, इधर की तरफ। तो क्या ये ब्लॉक इधर जाएगा ए से? बोलो बोलो यस। तो मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो बताओ अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स तुम हटाओगे उतना ही फोर्स नेट बचेगा। देखो नेट 2 बचा, अरे यार इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 है, तो जो तुमने हटाया वही कम पड़ गया, उतना ही नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ये जिधर लग रहा था उसके अपोजिट आ गया नेट फोर्स, और 2 न्यूटन ही आएगा। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि F2 अपॉन m, इसका मास अगर m मान लें तो F2 देखो 2 न्यूटन और ये 2 kg, तो आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी अपोजिट टू F2 फोर्स, अपोजिट टू F2 फोर्स। तो समझो पहले कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, कई फोर्स लग रहे हैं और नेट फोर्स 0 है, हमने उसमें से एक फोर्स हटा लिया, तो जो तुम हटाए उतना ही नेट फोर्स उस बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, और किधर की तरफ हो गया, जिधर वो फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट ब्लॉक भागना शुरू करेगा, और उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स जो तुमने हटाया अपॉन मास। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, देखो ये 2 न्यूटन राइट लग रहा था, तो हमने 2 न्यूटन हटाया तो नेट फोर्स 2 न्यूटन राइट की बजाय लेफ्ट आ गया। देखो नेट फोर्स 2 न्यूटन किधर आया, लेफ्ट। तो ये ब्लॉक 2 न्यूटन की वजह से लेफ्ट साइड एक्सेलरेट करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, उस डायरेक्शन के जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। क्लियर? तो जवाब देना, सवाल लिखिए, मैं एक सवाल बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन बताना है। मैं तुमसे बोलूँ क्वेश्चन में लिखें इफ थ्री फोर्सेस F1 F2 and F3 are acting on a particle
of mass m, acting on a particle of mass m. अगर कहें पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, और हमें कहा जा रहा है वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, एंड पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। अब लेंगे फुल स्टॉप बाद, इफ F2 इज रिमूव्ड, if F2 is removed, if F2 is removed, then find acceleration of particle. If F2 is removed, then find acceleration of particle. तो देखो आंसर में सीधा लिखूंगा, आंसर A बराबर, बताओ उस पर कितने भी फोर्स लग रहे हो, और अगर नेट फोर्स 0 है तो जो फोर्स हम हटाएंगे उतना ही नेट फोर्स बॉडी पे अनबैलेंस्ड होगा, तो बॉडी बताओ अपोजिट टू F2 भागने लगेगा और उसका एक्सेलरेशन होगा, जो फोर्स हटाया वही नेट फोर्स बचेगा अपॉन m, और डायरेक्शन होगी अपोजिट टू F2, सिंपल। तो देखो अगर कभी भी वो सवाल ऐसे बोल दें हमसे कि हमने किसी बॉडी पे F1 F2 F3 F4 से लेके F10 तक फोर्स लगाए और बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में, हमने उसमें से F9 फोर्स को हटा लिया, तो बताओ उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा F9 अपॉन m, और डायरेक्शन होगी F9 के अपोजिट, सिंपल। तो जो फोर्स हम हटाएंगे वही फोर्स नेट फोर्स बचेगा, और डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन वो लग रहा था उसके अपोजिट। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल देखिए, समझ गए होंगे आप। ध्यान दीजिएगा ज़रा, अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसा है, बहुत ही सिंपल है, आप कर लेंगे मैं जानता हूँ। इतना पढ़ने के बाद आपके लिए ये सब बहुत आसान हो गया है। यहाँ पर एक पुली है और यहाँ पर ये रस्सी ऐसे घूम के गया है, और यहाँ एक छोटा पुली जो इसके मिड से या ए ब्लॉक, और यही रस्सी घूम के ऐसे गया है और यहाँ पर, और यहाँ पे एक ब्लॉक है बी ब्लॉक, ठीक है। हमको गिवन है कि ए जो है वो ऊपर जा रहा है, ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहे हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसे कंस्ट्रेंट से बना सकते हैं बड़े आराम से, ध्यान से देखिएगा। तो यार बताओ अगर ये ऊपर जा रहा है तो हमने मान लिया ये नीचे जा रहा है। अच्छा, अगर हमने इसको नीचे माना और अगर ये प्लस आ गया, सॉल्व होने पे प्लस आ गया, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी वो एकदम सही मानी है, एकदम सही मानी है। और अगर हमने इसे नीचे मान के करा और ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हमने डायरेक्शन मानने में गलती कर दी है, राइट। समझते हैं, समझते हैं यहाँ पर। समझते हैं भाई। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे कंस्टेंट रिलेशन बनाया, तो ध्यान से देखिएगा, कौन सी पुली किधर जाएगी भी सब समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट यहाँ मान लें 1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आ जाओ, ये 9 पॉइंट, ये 9 पॉइंट, ठीक। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगर ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो बताओ ये रस्सी लेंथ कांस्टेंट रहनी ये वाली, तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड से।
तो बताओ ये जो पुली है ये ऊपर भाग रही 5 मीटर पर सेकंड से, ये वाली पुली बताओ ये फिक्स है तो ये भी फिक्स होगा, क्योंकि इस लेंथ को कांस्टेंट रहना है तो ये पुली फिक्स्ड। बताओ इस लेंथ को भी कांस्टेंट रहना है तो ये फिक्स है, तो ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड होगा, ऐसे फिक्स्ड होगा। लेकिन बताओ ये वाला पुली ऊपर जा रहा होगा कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। जवाब दो, बहुत आसान। बताओ चलो, ये 1 पॉइंट किधर जा रहा है, नीचे, कितने से, बी से, तो ये इस लेंथ को बढ़ाएगा प्लस बी, ये पॉइंट फिक्स्ड 0, ये वाला पॉइंट 3.0, ये वाला पॉइंट पुली का पॉइंट ऊपर भाग रहा 5 से, इस लेंथ को घटाएगा -5, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा पुली का पॉइंट, इस लेंथ को घटाएगा -5, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है 5 से, ये लेंथ को घटाएगा -5 बराबर 0। तो वी भी बराबर आ गया +15। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी एकदम सही। तो ये बताओ ब्लॉक बी डाउन जा रहा होगा कितने से, 15 मीटर पर सेकंड से, प्लस ये बता रहा कि एज्यूम्ड डायरेक्शन इज करेक्ट। एज्यूम्ड डायरेक्शन इज करेक्ट। नोट करो भाई, ये आंसर आ गया। इसी सवाल को आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, इसी सवाल को आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे टेंशन से। देखो यहाँ टी, यहाँ टी, ये टी, ये टी, यही घूम के गया टी, इधर 2t, इधर 2t, इधर t, ये t, ये t, इधर 2t, इधर भी 2t। तो आप चाहें तो सिग्मा डब्लू टेंशन 0 कर दीजिए, वर्क डन बाई टेंशन 0 दिखा दीजिए। तो ये देखो इस पे टेंशन ऊपर जा रहा नीचे, तो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स भी, इस पे टेंशन देखो 3t ऊपर जा भी ऊपर रहा, तो प्लस 3t इंटू एक्स ए बराबर 0। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा -t वेलोसिटी भी, 3t वेलोसिटी ए बराबर 0। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये देखो -t ए बी प्लस 3t ए बराबर 0। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने बता दिया रिलेशन। देखो यहाँ रिलेशन आएगा ए बी बराबर 3a, यहाँ रिलेशन आएगा देखो वेलोसिटी b बराबर 3va, यहाँ से रिलेशन आएगा एक्स बी बराबर 3xa। तो बताओ वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी a, तो वेलोसिटी b का आ गया 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी a। तो a की वेलोसिटी बताओ ऊपर की तरफ है 5, तो यहाँ 5 रख दें, तो आंसर देखो 15 मीटर पर सेकंड आ रही है, प्लस आ रही है, मतलब जो डायरेक्शन मानी एकदम सही। चाहे ऐसे कर लीजिए, आपकी चॉइस, आपकी चॉइस। नोट करो बेटा, नोट करिए, नोट करो। एक सवाल बहुत कॉमन सेंस का पूछते हैं, एक सवाल एकदम कॉमन सेंस बेस्ड पूछते हैं आपसे, आप बता पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। हटा दिया जाए। अब देखो बेटा,
समझिएगा भाई। आपसे कहा जाए एकदम कॉमन सेंस बेस्ड, फिर हम लोग अब फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा आगे। बस थोड़ा सा ये फोर्स कॉन्सेप्ट का ऐसे रिवीजन सा हो गया आपका आज। ये 2 kg, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि एकदम परफेक्शन आ जाए कि हमें कोई भी सवाल आए हम कर लें। ये 3 kg, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन और इस पर फोर्स लगा रहे हैं 25 न्यूटन। तो कह रहे हैं फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है किस किस के बीच में, 2 kg और 3 kg के बीच में नॉर्मल पूछा है, राइट। तो बताओ भाई, बहुत बढ़िया समझिएगा। 2 kg 3 kg के बीच में नॉर्मल यहाँ पूछा है, यहाँ नॉर्मल पूछा है। तो पहले तो एक बात हो, यहाँ नॉर्मल कब आएगा? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को धक्का मारेगा तभी नॉर्मल आएगा। जरा चेक करो, जरा चेक करो, ये बॉडी कितने एक्सेलरेशन से जाती, ये वाली आगे वाली 25/3, इसका एक्सेलरेशन यानी 8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितने से भागता, इसका ए होता 10/2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जवाब दो, जवाब देना। अगर बताओ इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है आगे वाले का, पीछे वाले का कम है, ये 2 ब्लॉक हैं, ये 2 ब्लॉक हैं, ये तेज चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो ये गैप बढ़ता चला जाएगा और गैप बढ़ता जाएगा। तो बताओ इसने इसको हिट नहीं करा, कांटेक्ट छूट गया, ये गैप बढ़ता जाएगा। दोनों आगे जा रहे हैं, ये ज़्यादा चल रहा है, ये कम चल रहा है, ऐसे गैप बढ़ता जाएगा। तो बताओ नॉर्मल क्या होगा? 0 आंसर, ये आंसर होगा बेटा, आंसर। और ये इनके अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे, ये इसका एक्सेलरेशन, ये इसका एक्सेलरेशन, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उल्टा कर दें, उल्टा कर दें, देखो ध्यान से, ये 2 kg, ये 3 kg, इस पर फोर्स लगा दें 25 न्यूटन और इस पे लगा दें 10 न्यूटन। अब तुम सोचो जरा, अब सोचो बेटा, ये भागना चाहता है 12.5 से 25/2, ये भागना चाहता है 10/3, 3.33। तो ये फास्ट, ये स्लो, तो ये कहेगा मुझे आगे निकलना है, तो ये इसको ऐसे धक्का मारेगा n से, ये कॉमन सरफेस, तो इसको रिएक्शन भी n मिलेगा। ये वाला n y2 kg ऑन 3 kg, ये वाला n y3 kg ऑन 2 kg। बोलो भाई, आप बताओ क्या ये दोनों पक्का एक साथ जाएंगे, एक कंबाइंड से जाएंगे? ये एक कंबाइंड, अब ये दोनों पक्का एक साथ जाएंगे। क्यों? पीछे वाला फास्ट है, आगे वाला स्लो है, तो इसको धक्का मारेगा कि साथ चलिए, हटिए। अब दोनों एक साथ जाएंगे, तो ये लगातार इसको धक्का मार रहा होगा। तो बताओ क्या लिखेंगे? एफ नेट बराबर ma। तो नेट 4 25 10 35, 5 इंटू ए आएगा हमारा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो बेटा। और अब अगर हम कहें n चाहिए तो किसी भी एक का एफबीडी बना लो। मान लो हम 2 kg का बना लें, तो देखो ये 2 kg पर इधर लग रहा है 25 और इधर लग रहा है n, और ये जा रहा है राइट साइड कितने एक्सेलरेशन से? 7 से। कौन बड़ा होगा? 25 बड़ा, n छोटा। तो 25 माइनस n बराबर 2 इंटू ए।
तो 25 माइनस n बराबर a की वैल्यू 7, तो n आएगा बताओ कितना 11 न्यूटन। ये आंसर होगा बेटा। ये कब आंसर होगा? जब ये वाली संभावना होगी, सेकंड केस। लेकिन हमने ये पूछा था इस केस में आंसर 0 होगा। नॉर्मल 0 का मतलब नो कांटेक्ट। इस केस में बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, ये आंसर होगा। नोट कर लो। और अब यहाँ पर ये टॉपिक फोर्स कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अब हम लोग अगली क्लास में फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं यहीं रोक रहा हूँ और अगली क्लास में हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं।